राजस्थान के तपते हुए रेगिस्तान में बसा एक छोटा सा गांव था, कंवरपुरा। यहाँ की गलियां संकरी थी, धूल से भरी और समय के साथ सब कुछ जैसे ठहर गया था। गांव के लोग साधारण जीवन जीते थे और उनकी दुनिया खेत, ऊंट और बाजरे की रोटी तक सीमित थी। एक दिन गांव में एक अजीब खबर फैली। गांव की सबसे पुरानी हवेली को कोई खरीदना चाहता है। ये वही हवेली थी जो अब खंडहर बन चुकी थी। बच्चे वहां खेलने नहीं जाते, बड़े लोग उसका जिक्र भी डरते हुए करते। लेकिन अब गांव में चर्चा थी कि कोई शहर से आया आदमी उस हवेली को खरीदकर कुछ बड़ा करने वाला है। वो आदमी था रफीक खान। रफीक पहले कभी गांव में नहीं आया था, लेकिन उसका ताल्लुक इसी गांव से था। उसके दादा यहाँ रहते थे, लेकिन रफीक बचपन में ही अपने माता पिता के साथ जयपुर चला गया था। विदेश में पढ़ाई करके वह होटल मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री ले चुका था। रफीक ने हवेली को खरीदा और गांव वालों को बताया कि वह वहां एक अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल रेस्टोरेंट बनाना चाहता है। गांव वाले हक्के बक्के रह गए। रेगिस्तान में स्विमिंग पूल? पानी कहाँ से लाएगा? कौन खाएगा वहां खाना? लोगों ने उसे पागल कहा, मजाक उड़ाया। लेकिन रफीक ने किसी की बात की परवाह नहीं की। उसने काम शुरू किया। पहले पूरी हवेली की खुदाई करवाई। गांव वाले देखते रहे कि नीचे नीचे क्या चल रहा है। खुदाई के दौरान उसने आधुनिक तकनीकों से एक बड़ा भूमिगत हॉल बनवाया। बीचों बीच एक सुंदर स्विमिंग पूल और उसके चारों तरफ खाने के टेबल्स। सोलर पैनल्स लगवाए गए ताकि बिजली की दिक्कत न हो। पानी के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग और बोरवेल को दोबारा चालू किया गया। गांव के युवाओं को काम पर रखा गया। किसी को शेफ की ट्रेनिंग दी, किसी को वेटर बनाया, किसी को म्यूजिक और लाइटिंग सिखाई गई। 6 महीने में एक सपना साकार हुआ। एक दिन शाम को रंग-बिरंगी लाइटों से सजा अंडरग्राउंड रेस्टोरेंट खुला। गांव के लोगों को बुलाया गया। जैसे ही वे नीचे उतरे, सबकी आंखें चौंधिया गईं। टाइल्स से चमचमाता स्विमिंग पूल, मखमली कुर्सियां, दीवारों पर रेगिस्तान की कला और खाने में बाजरे की टिक्की, केरसांगरी पास्ता, गुलाब की चाय और मटके में कुल्फी। गांव वालों की हंसी और ताज्जुब एक साथ फूट पड़ा। धीरे धीरे ये जगह मशहूर होने लगी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगे। जयपुर, जोधपुर और दिल्ली से लोग इस अनोखे रेस्टोरेंट को देखने आने लगे। रफीक ने रेगिस्तान थीम डिनर नाइट्स, ऊंट राइड प्लस मील जैसे पैकेज शुरू किए। गांव के कई युवाओं को यहां रोजगार मिला। महिलाएं अचार और पापड़ बनाकर सप्लाई करने लगीं। जो गांव कभी सुनसान था, वहां अब गाड़ियों की आवाज, हंसी और कैमरों की क्लिक सुनाई देती थी। एक दिन रफीक रेस्टोरेंट के किनारे बैठा हुआ था, तभी एक बुजुर्ग पास आए, गांव के पुराने पंडित जी। उन्होंने कहा, बेटा, जब तू पहली बार आया था, हमने तेरा मजाक उड़ाया था। लेकिन आज तूने इस गांव को नया जीवन दे दिया। रफीक मुस्कराया, बोला, पंडित जी, मैंने कुछ नहीं किया। बस जो जगह सबको डरावनी लगती थी, मुझे उसमें सपना नजर आया। अब हवेली को कोई भूतों की हवेली नहीं कहता। वो रेगिस्तान का चमत्कार बन गई थी।